मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस जनसभा में प्रधानमंत्री ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर तीखे हमले किए और बाबा साहब आम्बेडकर के आदर्शों पर अपनी सरकार के काम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जितना बड़ा परिवारवाद होगा वह उतना ही लोकतंत्र को लूटने में आसानी होगी। इसलिए परिवारवाद और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति के लिए हमारा यह महाअभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि परिवारवाद की राजनीति ने हमेशा गरीब, दलित, वंचित और शोषित को आगे बढ़ने से रोका। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर राजनीति करता रहा, लेकिन उनके आदर्शों को नजरअंदाज किया। साथियों, ये धरती राजेंद्र बाबू, जेबी कृपलानी, जॉर्ज फर्नांडिस और कैप्टन जयनारायण निषाद की कर्मभूमि रही है। जानकी वल्लभ शास्त्री, बाबू देवकीनंदन खत्री, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामधारी सिंह दिनकर जी ने यहां अपने साहित्य को धार दी है। बिहार की इन महान संतानों की प्रेरणा आज एनडीए सरकार के काम में दिखती है। आपको पता ही है, एनडीए सरकार ने मुजफ्फरपुर की किसान चाची का नाम आप जानते हैं। मुजफ्फरपुर का ही नहीं, पूरे बिहार का गौरव है। किसान चाची राजकुमारी देवी जी को हमने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। कांग्रेस आरजेडी के राज में तो सम्मान भी उन्हीं को मिलता था जो इनके दरबार में हाजिरी लगाते थे। क्या ऐसे लोग गरीबों को आगे बढ़ा सकते हैं? साथियों, सामाजिक न्याय के नाम पर भी आरजेडी कांग्रेस ने आपको सिर्फ धोखा ही दे दिया है। सच्चाई ये है कि ये लोग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान करने में गर्व करते हैं। जिन बाबा साहब की तस्वीर को करोड़ों भारतीय सिर माथे पर रखते हैं, अपनी पूजा में रखते हैं, ये आरजेडी वाले लोग उसको पैरों के पास जगह देते हैं। दलितों को लेकर आरजेडी कांग्रेस के मन में यही भावना है। साथियों, बाबा साहब का सम्मान, उनका विजन हमारी सरकार की बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमारी सरकार ने बाबा साहब से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बाबा साहब ने जब पीएचडी की पढ़ाई की थी तो उनका विषय था रुपया रूपी। वो अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े जानकार थे। इसलिए ही भाजपा एनडीए की सरकार ने जो डिजिटल लेन देन वाला प्लेटफॉर्म है ना, आप जो मोबाइल से पैसे देते हैं, आपको पता है हमने उसका नाम भीम रखा हुआ है। आज भीम ऐप ने डिजिटल लेन देन में अमीरी गरीबी का भेद मिटा दिया है। आज लाखों की गाड़ियों में चलने वाला भी भीम ऐप का इस्तेमाल करता है और ठेले पर सामान बेचने वाला मेरा गरीब भाई भी भीम ऐप से लेन देन करता है। बाबा साहब की प्रेरणा से असंभव को भी संभव कर दिखाया है। साथियों, ये हमारी सरकार ही है जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। हमने ही मुजफ्फरपुर की संतान
डॉक्टर भगवान लाल साहनी को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया। सबको अवसर मिले, सबको सम्मान मिले, यही सच्चा सामाजिक न्याय है और ये भाजपा एनडीए सरकार में ही संभव है।